नमस्कार, यूएनएन में आपका स्वागत है। महादेव और माता पार्वती के विवाह के पश्चात अगर किसी और देवता के विवाह की चर्चा होती है तो वो है माता सीता और श्री राम के विवाह की चर्चा, क्योंकि इस विवाह में त्रिदेवों सहित लगभग सभी देवी देवता किसी न किसी रूप में उपस्थित थे। आज इसी विवाह से जुड़ी एक रोचक कथा हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री राम के साथ साथ उनके तीनों भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का विवाह भी उसी समय हुआ था। चारों भाइयों में श्री राम का विवाह सबसे पहले शुरू हुआ। विवाह का मंत्रोच्चार चल रहा था। उसी बीच कन्या के भाई द्वारा की जाने वाली विधि की बारी आई, जिसे लावा परछन कहा जाता है। मूलतः उत्तर भारत और बिहार में विशेषकर इस प्रथा का प्रचलन है, जो आज भी भली भांति निभाई जाती है। विवाह पुरोहित ने जब इस प्रथा के लिए कन्या के भाई का आह्वान किया तो ये विचार किया जाने लगा कि इस प्रथा को कौन पूरा कर सकता है। समस्या यह थी कि उस समय वहां ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो माता सीता के भाई की भूमिका निभा सके। अपने पुत्री के विवाह में इस प्रकार विलंब होता देखकर पृथ्वी माता भी दुखी हो गई। तभी अचानक एक श्याम वर्ण का युवक उठा और उसने इस विधि को पूरा करने के लिए आज्ञा मांगी। यह युवक और कोई नहीं, स्वयं मंगलदेव थे, जो वेश बदलकर नवग्रहों सहित श्री राम के विवाह देखने वहां पहुंचे हुए थे। लेकिन महाराजा जनक को यह बात कदापि स्वीकार्य नहीं थी कि एक अनजान व्यक्ति, जिसके कुल, गोत्र और परिवार के किसी को भी जानकारी ना हो, उनकी बेटी का कोई भी रस्म निर्वाह करे। इसलिए उन्होंने मंगल से उनका परिचय, कुल और गोत्र पूछा। इस पर मंगलदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महाराज जनक, मैं अकारण ही आपकी पुत्री के भाई का कर्तव्य पूर्ण करने के लिए नहीं उठा हूँ। आपकी आशंका निराधार नहीं है, किंतु आप निश्चिंत रहें, मैं इस कार्य को सर्वथा करने के योग्य हूँ। और आपको यदि शंका है तो आप महर्षि वशिष्ठ एवं विश्वामित्र से इस विषय में पूछ सकते हैं। तब महर्षि वशिष्ठ एवं विश्वामित्र ने राजा जनक को बताया कि देवी सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ है और मंगल भी पृथ्वी के ही पुत्र हैं। इस नाते वे देवी सीता के भाई ही लगते हैं। अपनी बेटी के विवाह में विलंब ना हो, इसलिए स्वयं पृथ्वी माता ने मंगलदेव को इस विधि के लिए यहाँ भेजा है। इस प्रकार गुरुजनों से आज्ञा पाने के बाद मंगल ने देवी सीता के भाई के रूप में सारी रस्में निभाई थी। रामायण के सारे संस्करणों में तो नहीं, लेकिन कंभ रामायण एवं रामचरितमानस में इस प्रसंग का उल्लेख किया गया है। जय श्री राम। ऐसे ही कई रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें यूएनएन। धन्यवाद।